and period of revolution is 4 years। रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 4 years है। ठीक, अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कैलकुलेट RX and RY। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कैलकुलेट MX and MY। जिस बच्चे का क्वेश्चन हो जाए आपने हैंड रेज करना है कि ओके वी आर डन। सर आपने सेपरेशन पीरियड 20 किलोमीटर, यस। एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 4 years। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बता दूं, आपके पेपर में जब होगा ना सवाल, आना बेटा ये सुन लें, कहानियां वो बहुत सुनाएंगे, सवाल की स्कीम यही होगी, आपको सेपरेशन देंगे, आपको टाइम पीरियड देंगे, और सिर्फ ये दो चीजें देंगे, और चीजें सारी पूछेंगे। सारी मतलब अगर आपको रेडियस ऑफ मैथ मिल गया, यू कैन फाइंड एनीथिंग। चलें करें जी। पास पेपर में जितने भी सवाल हैं उन सब की यही स्कीम है। सर हम क्या कर रहे हैं, मतलब कि बेटा हम, कब कहाँ अभी ज्वाइन की? जी हमने बाइनरी स्टार का कल किया था थ्योरी, और आज मैंने जी बाइनरी स्टार की एक एग्जांपल लिखी है जो आप मुझे करके देंगे, और आज हम उसके बाद ग्रेविटेशन का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ओके सर। और मंडे से फिर हमने शुरू करना है ऑसिलेशन। ठीक है सर। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि शुरू वाले जो 4 चैप्टर है वो स्लो होते हैं, उसके बाद फिर तेज होता है। सिलेबस हमने 15 सितंबर से पहले पहले खत्म करना है। हाँ सर जी, आपने तो अगस्त कहा था। जी बेटा आप बताएं। सर आपने तो 15 अगस्त कहा था खत्म होगा अगस्त। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं पड़ता, मैंने 15 सितंबर कहा था। 15 अगस्त तो बेटा मैं कह ही नहीं सकता, मेरी बात सुने। दुनिया में कोई भी दुनिया का बंदा 2.5 मंथ में क्यों कहेगा कि सिलेबस हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 2.5 मंथ भी नहीं, 2 मंथ। हमारी क्लासें 15 जून से शुरू हुई है ना, हम ना, तो 15 जून से 15 अगस्त तो सिर्फ 2 महीने बनते हैं। 2 महीने में तो दुनिया का कोई बंदा नहीं कह सकता। आई थिंक आपको याद होगा मैंने शुरू से 15 सितंबर कहा हुआ है। मुझे गवाही मिल गई है बेटा। एग्जाम से बहुत कम टाइम मिल जाएगा, रह जाएगा। आपका झूठ एक्सपोज हो गया, ये मुझे गवाही मिल गई है इधर। बच्चे ने वेरीफाई कर दिया कि मैंने 15 सितंबर कहा था। ये आमना बता रही है। आमना जोर से बोलो, क्या कहा था? ये सुन लो। अच्छा, अब ये सवाल मुझे करके देना पड़ेगा या आपसे होगा? अबिया बेटा, अमरीन, फातिमा बतूल, इब्राहिम, उसैरम, उमामा, जल्दी से करो। अगर ये सवाल ना हुआ तो फिर शर्म करो, हो गया तो शर्म ना करो, जल्दी। किसी एक बच्चे का हो गया तो फिर मैं समझाऊंगा, इस ज्यादा टाइम में वेट नहीं करूंगा। मैक्सिमम इस पे 2 मिनट्स लगने चाहिए अगर आपको कल वाली थ्योरी आती है तो।
सही है। और आर वाई भी फिर मिल गया, वो हो जाएगा 8 × 10⁻¹৯। अब सेकंड पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट ठीक है बेटा आपका। समरा आपने नहीं किया ना अभी। समरा जो कल वाली इक्वेशन लिखाई है उसकी बेसिस पे होगा। अली भाई बेशक आप लीव कर लें। आपका कहाँ तक हुआ है? थैंक यू अली। मुझे मैसेज कर दें, पैसे भी और अकाउंट भी, स्क्रीनशॉट भी भेज दें बेशक। यू आर टेकिंग टू मच टाइम। सर पहले वाले का थोड़ा अलग आ रहा है मेरा 2.8 आ रहा है rather than 2 10 और 20 तो आ रहा है मगर उसमें एक देख मैंने तो 30 11 हो गया सर क्या हो गया? 2 into 10 90 अच्छा अब मिलके कर लें। आओ ना बेटा। अच्छा देखो, पहला पार्ट जो हमने करना है ना, उसमें सबसे पहले समरा ये बताओ, अगर हमें सेपरेशन गिवन है तो सेपरेशन तो दोनों के रेडियस का सम होती है ना। तो आर एक्स प्लस आर वाई हो गया 10⁻20 किलोमीटर। बोथ ऑफ देम विल नीड इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि दोनों की ग्रेविटी सेम है। आप ये कह रहे हैं कि दोनों को एक जितना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। अमरीन, दोनों को एक जितना सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, ये हमें कैसे पता चल रहा है? अमरीन बताओ, वाई इज सेंट्रीपिटल फोर्स सेम? अमरीन बेटा मैं वेट कर रहा हूं। अभी हाँ बेटा, वाई इज सेंट्रीपिटल फोर्स सेम? इब्राहिम, सेंट्रीपिटल फोर्स सेम क्यों है? बेटा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इज कमिंग फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम। जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? सेम होगी। और इनका टाइम पीरियड सेम है। जब टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम होगा। तो ओमेगा दोनों तरफ से कट जाएगा। ओमेगा दोनों तरफ से कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा फिर? आर एक्स ओवर आर वाई। समझिए ये बात, आर वाई डिवाइड हो गया इज इक्वल टू एम वाई। और ये एम एक्स राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ गई? एक और बात, एम एक्स किसके इक्वल था? एम एक्स था 4 टाइम्स एम वाई के इक्वल था, ठीक है। तो फिर एम एक्स अगर 4 टाइम्स एम वाई था तो एम एक्स ओवर एम वाई हो जाएगा 4। और एम वाई ओवर एम एक्स क्या हो जाएगा? 1/4। तो आर एक्स ओवर आर वाई इज 1/4। तो आर वाई बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ आर एक्स। बात समझ आ गई? क्योंकि रेडियस और मास क्या होते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन में। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। आर एक्स प्लस आर वाई सेपरेशन 10⁻20 किलोमीटर। ये पहली लाइन में हमें गिवन है। ये हमें पहली लाइन में गिवन है। अच्छा बच्चों, मुझे एक स्कूल से कॉल आ रही है, जरा मैं ये ले लूं, फिर मैं आप दोबारा क्लास शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैम, शुक्र है अल्लाह का मैम। मैम अभी तो मैं अकेडमी की क्लास पढ़ा रहा था बच्चों को, मैंने थोड़ा सा ब्रेक किए कि मैं मैम की कॉल सुनूं। नहीं कोई बात नहीं, आप करें बात करें। आपने देखिए ब्रेक, आप करें आप बात। या बॉस आ गए ना करें। मैं ये मुझे एक बात बताइए कि मुझे चलता ही है मेरी क्लास में। ये तो बहुत टाइम की है, मतलब ये मतलब क्या हो रहा है? मतलब मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ इसके ऊपर।
हाँ मुझे दुनिया पे तो नहीं उसके बाद की बात है जब तुमने काम पे ज्वाइन करने के लिए फिर मेरे साथ बात की आपको पता है मेरे साथ काम मेरे साथ अच्छा फिर मैंने एपी के साथ मेरी बात हुई तो ये आपको आगे तो फिर मैंने किसी को काम कर रहा था I still have a good 10 key for you, sir. Thank you. Even though tuition can be after the workshop, please help me with the like 24 things that get us. Because of this getting out the entire week. बात सही है बस ओके बच्चों, सॉरी मेरी क्लास एक लंबी कॉल हो गई थी। नो वरीज सर और मैं तो
हाँ अच्छा देखो, तो इसीलिए मैं जो है ना, जी सर, मेरी फेवरेट प्रिंसिपल मैम सवाल अच्छा आप तो जानते नहीं होंगे। हाँ याद है मुझे, वो प्रॉब्लम्स में, बहुत अच्छी। हाँ वो बहुत अच्छी थी, ये सारी बात। बहुत अच्छा, मैं उस स्कूल के रेफरेंस से बात करूं। अच्छा बच्चों, इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। आर एक्स प्लस आर वाई, देखो, आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 10 पावर 20 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा, देखो आर एक्स प्लस आर वाई इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, तो हम करेंगे फिर आर वाई की जगह 4 RX आ सकता है ना। आर एक्स प्लस 4 RX इज 10 पावर 20। तो क्या बन जाएगा फिर, 5 RX इज 10 पावर 20। तो फिर RX क्या बन जाएगा, 10 पावर 20/5। तो ये क्या बन जाएगा बताओ फिर, 2 × 10 पावर 19। और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, किलोमीटर्स। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलो कॉपी कर लो, मीटर में भी कर सकते हैं ना। मीटर में भी कर सकते वैसे सर अगर एग्जामिनर लाइक यही सपोज इस तरह का क्वेश्चन दे दें हैं। तो वो हो जाएगा ना इस तरह से। वो तो हो जाएगा, लेकिन सर हम मीटर में करेंगे या फिर किलोमीटर में स्पेसिफाई हम इसको मीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस 1 सेकंड दे दो। अच्छा, 2 × 10 पावर 19, और ये हो जाएगा किलोमीटर। ओके हो गया। अच्छा जी, अब हम चले गए इसके आगे। हाँ वो सारा कुछ हम करते जाएंगे ना। अच्छा, अब इसके बाद हम जो है एक आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। अब हम रिवीजन पे चले जाते हैं। रिवीजन लिख दो जल्दी से, बेटा रिवीजन लिख दो जल्दी से। तो इसका पार्ट 2 नहीं करना? वो हो जाएगा ना, आपसे कर नहीं लेंगे आप। ओके। और अब शो करा रहा है इक्वल टू है वाला वाला मैक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा। अच्छा, अब हम चले जाते हैं आगे। अच्छा, अब हम चले जाते हैं इसके आगे रिवीजन पे। इसमें सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखो, अ प्लेनेट हैज mass capital M and radius capital R. A planet has mass capital M and radius capital R. A satellite is launched from the surface of the planet, and it has it has to reach a height of 3R. Mass of the satellite is M. Kinetic energy of the satellite is E.
बेटा जो सैटेलाइट की कैनेटिक एनर्जी है वो है ई। अच्छा, तो कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज ई इन द ऑर्बिट। Kinetic energy of the satellite is E in the orbit. Find the kinetic energy of the satellite at the instant of launch। जब वो लॉन्च होगा तो उस इंस्टेंट पे उसकी kinetic एनर्जी क्या होगी। अच्छा, a planet has mass capital M and a radius capital R. A satellite is launched from the surface of the planet and it has to reach a height 3r. Mass of the satellite is smaller m. Kinetic energy of the satellite is E in the orbit. Find the kinetic energy of the satellite at the instant of launch. आपने बताना है कि इंस्टेंट ऑफ लॉन्च पे सैटेलाइट की किनेटिक एनर्जी क्या होगी। जल्दी से करना है, बहुत टाइम नहीं लगाना, बहुत टाइम नहीं लगाना, जल्दी से करना है। ये 1 मिनट का क्वेश्चन है अगर आपको फिजिक्स आती है और ग्रेविटेशन आता है। ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। हम्म। आमना ट्राई करना है या मैं खुद करवा दूं। बिल्कुल। देखें, 1 मिनट, ये देखें, कैनेटिक एनर्जी है उसके मोशन की एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल वर्क होगा वो भी आपको चाहिए। यानी कि सैटेलाइट को जब आप सरफेस से लॉन्च करेंगे तो उस टाइम पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसमें जो है आपको मल्टीपल एनर्जीज को फिर ऐड करना पड़ेगा। एनर्जी इन द ऑर्बिट एंड एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल वर्क नहीं होता, हम उसको करेंगे m5। पहले हम फाई निकालेंगे ना ऑर्बिट के अंदर। m mass of satellite। हाँ, ये वर्क हो गया। हाँ, हम्म, मैं फिर वो क्या कहते हैं वर्क तो भूल गया। हाँ, MGH mg H O mgh उसको m5 से निकालेंगे ना। MGH equal to F5 so 3R तो 3R है। हाँ, मैं कर दूं, हम ना बोर्ड पे देखें। सबसे पहले हम करते हैं ई को फाइंड करते हैं कि ई क्या होगा। लिखो ई इन टर्म्स ऑफ एम, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ई इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एम, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर। लिख दी ये बात। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखो, ये हमारे पास हो गया
फर्ज करें अगर ये अर्थ हो गया, तो अर्थ का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। अच्छा, उसके बाद जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में, ये सैटेलाइट फर्ज करें ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो सैटेलाइट की जो ऑर्बिट में एनर्जी होगी वो होगी, हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, V इज इक्वल टू GM ओवर R अंडर रूट। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m, और v की जगह क्या आ जाएगा, GM ओवर R अंडर रूट का स्क्वेयर, G स्मॉलर m कैपिटल M ओवर 2R। गॉट इट। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और अब हम आते हैं कि जीपीई जो है सैटेलाइट की उस ऑर्बिट में क्या होगी। जीपीई एट द सरफेस ऑफ अर्थ, GP at the surface of Earth will be negative G smaller m capital M over capital R। आती है समझ या कंफ्यूजन है इसमें? डू यू थिंक मैं इसको एक्सप्लेन करूं? ठीक है इसलिए नेगेटिव कैसे? बेटा, सरफेस पे जो जीपी होगी ना, देखो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। जीपी का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है जीपीई इज इक्वल टू नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर स्मॉलर आर। अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं एट द सरफेस, अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं एट द सरफेस, तो फाई इज इक्वल टू नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर कैपिटल आर। ठीक हो गया। अच्छा, ये कहाँ पे हो गया, सरफेस के ऊपर हो गया फाई। अच्छा, अब आ जाओ जी, सॉरी, जीपी एट द सरफेस, फाई नहीं, फाई में तो एम नहीं होगा ना। अच्छा, अब ऑर्बिट की अगर बात करते हैं तो लिखो इन दी ऑर्बिट, इन दी ऑर्बिट। अब आप ये सोचो कि जब हम ऑर्बिट में चले गए, ऑर्बिट में जाके जो स्मॉलर आर है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस उसकी हाइट कितना है, उसकी हाइट है 3R। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 4R। और तो ये जो 4R है ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिट में जो जीपी बनेगी, जीपी इन द ऑर्बिट इज नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 4R। तो ऑर्बिट में पहुंचने के लिए उसको जीपी चाहिए कितनी है, ये समझ आ गई बात। ऑर्बिट में पहुंचने के लिए उसको जीपी चाहिए कितनी है, तो लिखो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, नेगेटिव जी एम एम और आर या नेगेटिव जी एम एम और 4R? ओवर 4R इज अ बिगर वैल्यू। व्हाई? बिकॉज एनर्जी इज अ स्केलर, एनर्जी इज अ स्केलर व्हेन यू राइट दैट एज अ नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेगेटिव में जो छोटा होता है, जैसे -3 is bigger than -7 if you are dealing with scalars. -3 is bigger than -7 if you are dealing with scalars. -1 is bigger than -7 if you are dealing with scalars. अगर आप स्केलर से डील कर रहे हैं तो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर इसको आगे लेके चलते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये देखें, ये हमारे पास GP1 हो गया, ये GP2 हो गया। तो डेल्टा GPE is GPE2 माइनस GP1। ठीक है, तो GP2 क्या बनेगा, GP2 हमारे पास बनेगा नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम 4R माइनस
नेगेटिव जी स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर आर। अब आप मुझे बताएं कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4r। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4r, और ऊपर हो जाएगा स्मॉलर एम कैपिटल एम, और प्लस प्लस 4 हो जाएगा ना, 4g स्मॉलर एम कैपिटल एम। तो कितना उसने गेन किया जीपी? उसने जीपी गेन किया 3g स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 4r। ओके। आगे बात समझ। अब उसको लॉन्च के टाइम पे कितना एनर्जी चाहिए? एनर्जी एट द टाइम ऑफ लॉन्च, एनर्जी एट द टाइम, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। हमने अपना एनर्जी एट द टाइम ऑफ लॉन्च, मेरी बात केयरफुली सुननी है। जीपी जो ऑर्बिट में पहुंचाएगी और केई जो ऑर्बिट में होगी, सोचो इस बात को, उसको कितना एनर्जी चाहिए शुरू में? जितना एनर्जी जीपी उसको चाहिए ताकि उस हाइट पे पहुंचे, और हाइट पे पहुंच के फिर उसने केई मेंटेन करनी है ना, तो एनर्जी एट द टाइम ऑफ लॉन्च शुड बी इक्वल टू जीपीई नीडेड, GPE needed to reach the orbit plus KE in the orbit. GP needed to reach the orbit plus KE in the orbit. अब मुझे बताएं कि उसको ऑर्बिट में पहुंचने के लिए जीपी कितना चाहिए? 3g स्मॉलर एम कैपिटल एम ओवर 4r, और ऑर्बिट में उसकी केई कितना है? केई ऑर्बिट में है उसकी GMM ओवर 2r, mm ओवर 2r। तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा फिर? ये ओवरऑल आंसर बन जाएगा 4r, एलसीएम हो गया ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा फिर क्या नाम है इसका, 3 और 2, 3 और ये 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 5GMM ओवर 4r। ठीक हो गया। इसके आगे फिर हम इंशाल्लाह कल करते हैं। अच्छा, और क्या नाम है इसका, ग्रेविटेशन का टेस्ट नेक्स्ट वीक में करेंगे, और मंडे से हम ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट्स आपको भेजते हैं। हाँ, नहीं ग्रेविटेशन का तो जल्दी करेंगे, अभी मंडे से ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे। वो जो ऑफिस हो गया तो वो